नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज एस्ट्रो अंशुल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी की भी लगन पत्रिका देख के और जन्म पत्रिका देख के और यू मे कॉल इट बर्थ चार्ट, उसको देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इंसान, उस इंसान की लाइफ में दूसरी शादी होना तय है। तो इसके लिए हमें कुछ ग्रहों के बारे में जानने की जरूरत है, कुछ हाउसेस के बारे में जानने की जरूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका मैरिज में और ब्रेक ऑफ मैरिज में। क्योंकि अगर मैरिज ब्रेक होगी तभी दूसरी शादी हो पाएगी। तो हमें यहाँ पर मैरिज और जो मैरिज को तोड़ने वाले कारका है उनको भी समझने की आवश्यकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। शादी के लिए जो हमें ग्रह देखने हैं वो है सेकंड हाउस, दूसरा हाउस, 7वां हाउस और 11वां हाउस। जब भी 2, 7 और 11 हाउस, जब ये 3 हाउस इकट्ठे मिलेंगे तभी शादी पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकंड हाउस बताता है आपकी फैमिली के बारे में, 7th हाउस बताता है आपके स्पाउस के बारे में और जिससे आपकी शादी होनी है उसके बारे में। 11वां हाउस आपका बताता है कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, वो कंप्लीट हो पाएंगी कि नहीं, फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं। तो 2, 7, 11 यहां पर बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी की भी शादी होने में। तो जब भी 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन किसी ग्रह, सपोज सन और मून की दशा, सन की दशा और मून की भुक्ति चल रही है। सन के जो कॉम्बिनेशन है, सन जो रिजल्ट दे रहा है, किन भावों के रिजल्ट दे रहा है? दूसरे हाउस के, 7वें हाउस के और 11वें हाउस के। ऐसे ही मून भी दूसरे हाउस, 7वें हाउस और 11वें हाउस के परिणाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो सन और मून में जब भी दशा और भुक्ति सन और मून की आएगी, उस टाइम पीरियड में शादी होना बहुत आम बात है। बहुत आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के वो शादी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2, 7, 11 मैरिज के कॉम्बिनेशन है और वो उन 2 प्लैनेट में आ रहे हैं जो दशा और भुक्ति में चल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे प्लैनेट अपना रिजल्ट देंगे। जब भी दशा भुक्ति अंतर जिन प्लैनेट्स की चलेगी उन्हीं का रिजल्ट मिलता है हमें। अब शादी तो हो गई। अब शादी के बाद क्या होगा? अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में तो दूसरी शादी होने से पहले प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम वाले हाउसेस कौन से हो गए, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी शेयर करा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए पहला हाउस, छठा हाउस और 10वां हाउस, क्योंकि 2, 7, 11 का जो 12वां भाव है वो 2, 7, 11 के जो रिजल्ट हैं उन्हें नहीं देने देगा। तो 2, 7, 11 के जो ऑपोजिट हाउसेज हो गए वो हो गए 1, 6 और 10। ठीक है, बिकॉज सेकंड हाउस से वो 12th हाउस हो गया, तो सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंस वो कम कर देगा। तो मैरिज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी जब भी 1, 6, 10, 1, 6, 10 हाउस की उपस्थिति 2, 7, 11 के साथ होगी। और अगर उसके साथ 8 और 12 त्रिक हाउस मिल गए, त्रिक भाव मिल गए, तो 2, 7, 11 जो मैरिज है उसको वो बहुत खराब कर देगा और लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे आपकी मैरिड लाइफ में। अब यहां पर क्या होगा? अगर सन और मून की जो दशा थी उसमें तो शादी हो गई। अब सन और मून की दशा खत्म होने के बाद, सारे ग्रहों की दशा खत्म होने के बाद, मतलब सन की महादशा में मून और मार्स, राहु सबकी दशा खत्म हो गई, भुक्तियां खत्म हो गई। अब आगे अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्स की महादशा आ जाती है और मार्स में 1, 6, 10 है। ठीक है, और 2, 7 भी है, लेकिन 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन नहीं है और 2, 7, 11 के रिजल्ट मार्स प्लैनेट दे नहीं रहा और मार्स आपकी महादशा में आ गया। तो मार्स में क्योंकि 1, 6, 10 है तो वो डाइवोर्स के लिए यस बोल देता है। ठीक है, और 60 और 70% आप मान लो चांसेस हो गए कि डाइवोर्स हो जाएगा। अब जब दशा बोल रही है कि डाइवोर्स हो जाएगा तो डाइवोर्स भुक्ति को क्या चाहिए? भुक्ति में जब भी 1, 6, 10 आ जाएगा तो डाइवोर्स होने के आपके चांस बन जाते हैं। अब हमें देखना है कि डाइवोर्स होता है कि नहीं, और अगर डाइवोर्स होता है तो मल्टीपल मैरिजेस हैं कि नहीं उस इंसान की पत्रिका में। तो डाइवोर्स के लिए
अगर छठा हाउस 10वां हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हम चेक करेंगे, छठे हाउस और 10वें हाउस के कस्पल सब लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल मार्स छठे और 10वें का कस्पल सब लॉर्ड बनता है, तो मार्स की महादशा में उस इंसान का डाइवोर्स होना तय हो जाता है। और अगर राहु में अगर 6 है और 10 है, मतलब कस्पल सब लॉर्ड राहु का छठा और 10वां घर और फर्स्ट हाउस दिखाता है, तो उस मार्स की महादशा और राहु की भुक्ति में डाइवोर्स होना तय हो जाता है, क्योंकि राहु इटसेल्फ इज अ मेलेफिक प्लैनेट, तो वो चीजों को काटेगा। ठीक है, अब जब डाइवोर्स हो गया तो दूसरी शादी के क्या संयोग बनते हैं वो कैसे समझेंगे। जुपिटर दिखाता है हमेशा डबल, दो चीज, ड्यूल, और मरकरी मल्टीपल। तो जब भी अगर किसी भी जातक की पत्रिका में 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर या फिर मरकरी हो, तो उसकी ड्यूल मैरिज होना तय हो जाती है। यहां पर बहुत इजीली उसकी दूसरी शादी, सेकंड मैरिज हो जाती है, जब 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी या जुपिटर रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी दशा और भुक्ति, दशा भुक्ति या तो जुपिटर की आ जाए या मरकरी की आ जाए, या तो गुरु की आ जाए या फिर बुध की आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में, बट जुपिटर में 2 7 11 जरूरी है क्योंकि वो मैरिज के कॉम्बिनेशन है, और मरकरी में भी 2 7 11 जरूरी है क्योंकि वो मैरिज के कॉम्बिनेशन है। जब वो दशा और भुक्ति में आएंगे तो सेकंड मैरिज होना बहुत मतलब इजी हो जाता है उस जातक के लिए, और सेकंड मैरिज उसकी इजीली हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुपिटर और मरकरी दशा और भुक्ति। तो ऐसे हमें जानने की जरूरत है कि कब जातक की शादी होगी। इसमें हर एक प्लैनेट को जज करने के लिए आपको नक्षत्र और उपनक्षत्र भी देखने बहुत जरूरी है। नक्षत्र और उपनक्षत्र भी 2 7 11, अगर शादी की हम बात कर रहे हैं तो नक्षत्र और उपनक्षत्र भी उतने मजबूत होने चाहिए जितना प्लैनेट है। ठीक है, अगर नक्षत्र और उपनक्षत्र मजबूत नहीं होंगे तो प्लैनेट को आप नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट रिजल्ट देगा, वो एनालाइज आपको करना जरूरी है। तो जुपिटर और मरकरी, जुपिटर या मरकरी की जब भी दशा भुक्ति आएगी तब शादी होना और डाइवोर्स होना दोनों चीजें उसमें तय है। लेकिन जुपिटर और मरकरी ये नेचुरली आपको ड्यूल मैरिज और मल्टीप्लिसिटी दिखाएंगे। तो ड्यूल मैरिज जब भी होगी तो उसमें 2 शादियां, और जब भी आपकी मल्टीप्लिसिटी शादी में तभी होगी जब बुध की दशा या अंतरदशा बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था, कैसे आपको जानना है, स्थिति कैसे जाननी है शादी की, कि शादी होगी, और शादी होगी तो डाइवोर्स कब होगा, और अगर डाइवोर्स हो जाता है तो दूसरी शादी या तीसरी शादी जातक की लाइफ में है कि नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।